अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं लास्ट वाली वीडियो जहाँ पे हमने मुकम्मल की थी कि डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। वहाँ पे हमने एक मेथड देख लिया था कि हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे कि अगर हमारे पास दोनों नंबर डेसिमल में आ जाएं तो हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा है इसको सॉल्व करने का। दोनों नंबर डेसिमल में आ गए हैं तो हम पहले इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इनको फ्रैक्शन में लिख लिया तो अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जिस पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर कौन से हैं। यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है और नोमिनेटर में देखें तो हमारे पॉइंट के बाद दो नंबर है। तो यहाँ पे दो नंबर ज़्यादा हैं तो हम इनको 100 यानी कि डबल ज़ीरो के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो फिर हम 000 के साथ यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। इससे हमारे पास क्या होगा, जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ, तो अगर हम किसी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करता है। तो हमारे पास आ जाएगा 72/60। 0.6 है ना, तो एक पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा एक ज़ीरो से, और नेक्स्ट ज़ीरो के लिए हम खुद से एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो हमारे पास है 72/60। इनको हम एक ही टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 के टेबल से आ जाएगा 12/10। 12/10 है तो आपको बताया हुआ है कि 10 से हम कैसे डिवाइड करते हैं कि जितने डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ रहे होते हैं उतने ही डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। यहाँ पे हमारे पास एक सिफर है तो हमने राइट साइड से काउंट करना होता है 1, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कल बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहीं पर हमने इसको चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। और देन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 72/100 मल्टीप्लाई 10/6। 10 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और 72/60 यानी कि यही चीज़ आएगी। अब इस मेथड से कर लें उस मेथड से कर लें, सारे के सारे मेथड से आंसर आपका सेम ही आएगा। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर हम डिमैश यूज़ करें फ्रैक्शन में और होल नंबर में, देखा तो सिंपल था कि हम उनको सॉल्व कर लेते थे। अब देखते हैं कि अगर इन क्वेश्चन फ्रैक्शन में डेसिमल में हमारे पास आ जाए उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। डिमैश में पहले हम बॉडी मैथ में क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करना होता है। तो पहले ब्रैकेट में हमारे पास डिवाइड आया तो हम डिवाइड करेंगे। आप इस सारे क्वेश्चन को एक साथ भी यानी कि ये वैल्यू साथ लिखते रहें और इनको सॉल्व करते रहें, ऐसे भी कर सकते हैं या इनको सेपरेट करके लिख लें। 1.04 डिवाइडेड 0.2 दोनों फ्रैक्शन में, तो अब आप इस पर कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम मेथड यूज़ कर लेंगे कि 1.04 डिवाइडेड बाय 0.2। हम ये करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा है हम सिर्फ उसका पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं। उसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो नोमिनेटर में भी हमें फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 10.4/2। अब 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट अपनी जगह और 2 2 ज़ा 4,
यानी कि हमारे पास आ गया 5.2। अब नेक्स्ट यानी कि इस सारे का आंसर हमारे पास आ गया 5.2, तो हम लिख लेंगे 1.6 ब्रैकेट साल हो गए तो ब्रैकेट नहीं लिखनी, प्लस 5.2 मल्टीप्लाई 6.3। तो हमने बोर्ड मैथ में देखा था कि हमने डिवाइड तो कर लिया, ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब हमने यहाँ पे एक तरफ एडिशन है एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई के लिए हम इनको सिंपल दो रूल्स है हमारे पास कि हम जिस तरह बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई कर लें और लास्ट पे हम काउंट कर लें कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं और पॉइंट लगा लें। और सेकंड मेथड हमारे पास ये था कि हम लिख लें, यानी इसको सेपरेट करके लिख लें 5.2 मल्टीप्लाई 6.3, तो इसको लिख सकते हैं हम 52/10 मल्टीप्लाई 63/10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3276/10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अब यहाँ पे हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है? तो पॉइंट लगाने के लिए हमारे पास हमने काउंट करना है डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो राइट साइड से काउंट करना है 1 2, यानी कि 7 से पहले पॉइंट लगाना है। तो इसको आ जाएगा 32.76, यानी कि अब हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब इस वैल्यू को और 1.6 को आपस में ऐड करना है, तो एडिशन का रूल 32.76 1.6 है ना, पॉइंट लिखा, पॉइंट्स आगे 6 और उससे पहले 1। ये एडिशन का रूल आपको मैं बता चुका हूँ, जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने एडिशन ऑफ डेसिमल पे। तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। और 7 6 13 3 1 कैरी, पॉइंट गया पॉइंट 2 1 1 4 एंड 3, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 34.36। ये था हमारे पास सारे का सारा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड ऑफ। कि राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम किसी नंबर्स को उसके नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 के करीब करीब उसका आंसर ले आए। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई नंबर दिया जाता है फॉर एग्जांपल 82, पहले हम सिंपल नंबर्स लेते हैं फिर हम आ जाएंगे डेसिमल में। 82 अगर कहा जाता है कि बताएं इसका नियरेस्ट 10 वैल्यू कौन सी है, नियरेस्ट 10 से मुराद हमारे पास वैल्यू होती है 10 20 30 40 50 60 70 80 90। नियरेस्ट 10 से मुराद हमारे पास ये नंबर होते हैं। अब आपने बताना होता है कि 82 किस नंबर के ज़्यादा करीब है। तो 82 हमारे पास देखें 80 के ज़्यादा करीब है, 90 से काफ़ी दूर है। 80 यानी कि 80 अगर हम इससे पीछे काउंट करें तो हमारे पास आ जाएगा 80 81, यानी कि 80 के ज़्यादा करीब है। 90 हमारे पास काफ़ी दूर है, यानी कि 8 डिजिट्स के बाद हमारे पास 90 आएगा। तो अगर हमारे पास कहा जाता है कि 82 का बताएं कि नियरेस्ट 10 वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास हो जाएगी 80। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और नंबर दे दिया जाता है फॉर एग्जांपल 56, अब नियरेस्ट 10 वैल्यू कौन सी 56 की? अब 56 50 के ज़्यादा करीब है या 60 के ज़्यादा करीब है?
तो इसका आसान मेथड ये है कि अगर आपके पास 5 यानी कि लास्ट वाला डिजिट्स 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उससे नेक्स्ट वाले नंबर की तरफ जाएंगे। यानी कि 56 है ना, इससे नेक्स्ट हमारे पास नियरेस्ट टेंस कौन सी वैल्यू आती है 60, तो इसका आंसर होगा 60। तो अगर हमारे पास आ जाए 54 नियरेस्ट 10 वैल्यू पूछी जाए तो फिर हम कहेंगे इसकी नियरेस्ट 10 वैल्यू है 50। ये तो था हमारे पास रूल कि हम कैसे किसी होल नंबर को हमने राउंड ऑफ कर लिया। अब यही मेथड अगर हमारे पास आ जाता है डेसिमल में, सबसे पहले हमने डेसिमल में ये देखना होता है कि हमने कितने डेसिमल पॉइंट में उसको राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल पे करना है, 2 डेसिमल में करना है, 3 डेसिमल में करना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि उसके लास्ट पे डिजिट्स कौन है जिससे पहले हमने उसको राउंड ऑफ करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है 6.256, अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 डेसिमल पॉइंट में, वो कहते हैं कि इसको 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर दें। तो 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करने का रूल हमारे पास ये होगा कि हम लिखेंगे 6.26। अब ये कैसे आ गया हमारे पास, तो इसका रूल ये है कि अगर हमारे पास हमने 2 डेसिमल में करना है ना, तो हम 2 डिजिट्स तक देखेंगे, उससे नेक्स्ट देखेंगे अगर तो हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 5 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन 5 हो तो हम क्या करते हैं नियरेस्ट 10 के करीब चले जाते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर कौन सा है 56, तो ये नियरेस्ट किसके करीब चला जाएगा, बिल्कुल सही 60 के करीब जाएगा। तो हम 60 के फिर लास्ट पे 0 नहीं लिखते यहाँ पे पॉइंट में, तो इसलिए हमने जस्ट 6 लिख लिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास लास्ट वाला डिजिट्स 5 से ग्रेटर था तो हमने उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया। अगर यहीं पे हमारे पास कोई नंबर आ जाए 6.532, अब कहा जाए कि इसको 2 डेसिमल में सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.53, क्योंकि लास्ट पे जो डिजिट्स है वो हमारे पास 2 है, 5 से लेस है ना। अगर 5 से लेस है तो हम इसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे, ये हमारे पास 53 रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर बड़ा आ जाता है 5 से तो हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर दिया जाए 7.326, अब कहा जाता है कि इसका आंसर दें 2 डेसिमल में, तो हमने लास्ट वाले डिजिट्स को देखना है 2 डेसिमल से पहले 2 डेसिमल के बाद हमने कौन डिजिट है 6, ग्रेटर देन 5 है, तो अब यहाँ पे 2 है तो 2 की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा 7.33। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 148.008 और कहा जाता है 2 डेसिमल में इसका आंसर लेकर आएँ, तो अब इसका आंसर कैसे लाएंगे 2 डेसिमल में। लास्ट 2 हम लिख लेंगे पहले 148 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि इस पर कोई चेंज नहीं आना, डेसिमल में हमने आंसर लाना है। 2 डेसिमल में आंसर लेके आना है तो हमने 3rd डेसिमल देखना है कि ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है बिल्कुल, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे। जब इसमें हमने 1 ऐड कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 01। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास ये देखें लास्ट में 2 डिजिट्स हमारे पास क्या बनते हैं 08, तो 08 किसके ज़्यादा करीब है 10 के या 00 के, 08 ज़्यादा करीब है 10 के, तो हमने यहाँ पे वो 10 लिख लिया। लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट वाला 0 नहीं लिखते यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 डेसिमल में आंसर लिखना है इसलिए लास्ट वाला 0 नहीं लिख रहे। अगर वो कहते हैं ना 0 लिखना है तो फिर हम यहाँ पे 0 लिखना पड़ता। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2.495, तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल में, तो यहाँ पे हमारे पास देखें
2 डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है 5, तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे उससे पहले वाले नंबर में 49 है, तो 49 में जब हम एक ऐड कर लें तो हमारे पास 49 के बाद एक नंबर एडिशन के बाद क्या बनता है 50, तो बनेगा 2.5। अब ज़ीरो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 2 डेसिमल में लिखना है। अगर वो ना कहते हैं ना कि 2 डेसिमल में लिखना है तो हम यहाँ पर भी ज़ीरो ना लिखते, लेकिन आंसर हमने 2 डेसिमल में लिखना है तो इस वजह से हम यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। यहाँ पे क्या था हमारे पास 5 था ना, तो हमने इसमें एक ऐड कर लिया, तो 49 में जब हम एक एडिशन करते हैं तो क्या बनता है 0 1 कैरी 5। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 4 भी, या आप कह सकते हैं कि 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।